अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। एडोब फोटोशॉप के साथ में लेक्चर के साथ मैं आपके पेश खिदमत मुक़द्दस अरसलान चौधरी। आज के हम लेक्चर में कुछ दिलचस्प अमल सीखने जा रहे हैं और वो कुछ इस तरह से है कि हम अपनी किसी भी इमेज के किसी भी जैसे मेरे पास ये एक तस्वीर ओपन है, इसके किसी भी एक महसूस हिस्से की सिलेक्शन बनाकर हम इसका कलर तब्दील करना सीखेंगे कि हम उसका कलर किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये इमेज मैंने आपके सामने एक इमेज ओपन की हुई है। तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम है, अब तक तो सबको इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि आप फाइल से जाकर ओपन करते हो या कंट्रोल ओ करते हो और अपने पास आपकी गैलरी में जो भी इमेज मौजूद है वहाँ से आप ओपन कर देते हो। जैसे मेरे पास ये इमेज मैंने सेलेक्ट की और इसको ओपन कर लिया, अपने पास ये इमेज मेरे पास आ गई। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। ओपन कर ले दिया, ये इमेज को मैंने क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया अपने पास। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल 0 करती हूँ और इसको थोड़ा और फिट कर लेती हूँ स्क्रीन पे। इस तरह से होगी। अब हम चाहते हैं सबसे पहले तो हम ये येलो शेड जो हमें दिखाई दे रही है, हम ये कलर चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हम अपने पास एक सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन के लिए ये टूल हम यूज़ करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल, जिससे आप चाहें तो कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लेज़र टूल भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से मैग्नेटिक ये पॉलीगोनल लेज़र टूल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िल वक्त क्विक सिलेक्शन का इंतखाब करूँगी ताकि हमारी सिलेक्शन ये जल्दी से हमारे लिए बना दे। तो ये ब्रश ये यहाँ से इसका हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से, इतना बहुत है। अब हम ये येलो की सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल ने क्विकली हमारे लिए एक सिलेक्शन बना दी। अब हम इसका कलर किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, ये अपने राइट साइड पे इस पैनल की तरफ देखें आप। ये जो हमारे पास राइट साइड पे ये पैनल दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल एंड पे लास्ट में हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 4। ये फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं जाने की तरफ, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ह्यू सैचुरेशन। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे अपने पास। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक किया तो एक आप लोगों को मैं चेंज नोटिस करवाना चाहती हूँ। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ जाकर ये फोर्थ ऑप्शन पर जाकर फिर यहाँ से 11वां ऑप्शन ह्यू सैचुरेशन का हमने इंतखाब किया, तो यहाँ आप देखेंगे पहले हमारे पास एक लेयर मौजूद थी जो कि हमारी ये पिक्चर है, लेकिन अब हमारे ऊपर एक और ह्यू सैचुरेशन की भी एक लेयर बन गई है और उसके साथ आपको देखें ये 2 लेयर्स की फॉर्म हमें दिखाई दे रही हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये हम अभी देखते हैं। अच्छा, हमने तो इसकी सिलेक्शन हमने बनाई हुई थी। अब यहाँ से ह्यू वाले ऑप्शन को आप चेंज करें। ये देखें, मैं इसको राइट वर्ड लेके जा रही हूँ, शेड का कलर आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। लेफ्ट वर्ड लेके आ रही हूँ तो शेड का कलर चेंज होता जा रहा है। आप इस पॉइंट से भी इसको होल्ड एंड मूव कर सकते हैं। ये देखें, जो कलर आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसकी सिचुएशन को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आप इसको जो शेड आपके पास यहाँ पर आ गया, आप कहते हैं कि यही शेड आपको चाहिए, आप इसमें लाइट टोन लेना चाहते हैं या डार्क टोन लेना चाहते हैं, वो इंतखाब भी आप कर सकते हैं। देखें, अगर मैं फुल उसको डार्क कर दूँ तो वो जो भी कलर होगा वो हमारे पास ब्लैक कलर हो जाएगा, और अगर लाइट करेंगे तो कोई भी एक डिफरेंट कलर की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको रोक देती हूँ, अब इसको यहाँ से मैं ऑफ करती हूँ इस लेयर को, तो देखें पहले हमारे पास शर्ट का कलर ये था, लाइट सा येलो, और अब हमने जो कलर किया है वो ऑरेंज सा है, एक मैंगो आइसक्रीम का कलर लाइक जैसे होता है उस तरह से हमारे पास ये शेड आ गया। ठीक है, ये चीज़, इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। अब हम एक और सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए हमें दोबारा से अपनी इस इमेज पर आना होगा, इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं।
इस इमेज पर आकर हम अब बालों का कलर चेंज करते हैं। बालों का कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें एक सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब ये देखें, ये सिलेक्शन बाहर आ गई है, माथे तक आ गई है। तो हम इसको ऑल्ट से जो सा है कम कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये सिलेक्शन हमारे पास बन गई। चले ठीक है, ये सिलेक्शन हमारे पास बन गई। फिर से हम अपने उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो हमने आज देखा। एडजस्टमेंट में जाएंगे, लेयर एडजस्टमेंट में, और यहाँ से 11th ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ह्यू सैचुरेशन का। इस पर क्लिक करेंगे हम। ये देखें एक और लेयर हमारे पास यहाँ पर बन गई है ह्यू सैचुरेशन की। ये वाली लेयर वो थी जो हमने शेड के ऊपर वर्किंग की थी, और ये वाली हमारे पास एक और लेयर बन गई है। ठीक है, अब इसको भी आप कलर देखें, मूव करें, देखें आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। चले हम इस कलर का इंतखाब कर लेते हैं, और ये देखिए आपकी चॉइस है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहीं पे रोक दें। मतलब ये इन तीनों ऑप्शन को आप यूज़ करें। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। अभी देखें हमारे पास बालों का कलर भी चेंज हो गया। अब आइज़ का कलर अगर आप चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। आप लिप्स के ऊपर मतलब जो लिपस्टिक आपको दिखाई दे रही है उसका कलर आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो चले करते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छी सिलेक्शन आ सके। तो जूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जूम टूल भी मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। ये लें, इस तरह से आपके पास जूम हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल और प्लस का यूज़ करेंगे आप, तो वो जूम हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस से ये सिलेक्शन अपने पास सॉरी लेयर को जूम कर लेती हूँ अपने पास। और अब मैं एक सिलेक्शन लेती हूँ, और क्विक सिलेक्शन टूल का इंतखाब मैंने किया, और ये देखें ये मैं होंठों की एक सिलेक्शन बना रही हूँ। ब्रश का साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो बाहर गया है। ये इसने ज़्यादा ही पानी निकाल लिया। अब हम आते हैं, फिट कर दिया। अब हम जाएंगे दोबारा से अपने ऑप्शन की तरफ। अब देखें यहाँ पे मैं जब जैसे ही ह्यू सैचुरेशन का इंतखाब करूँगी यहाँ पर एक और लेयर हमारे पास बन जाएगी। इस लेयर को भी हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए, और ये देखें लिप्स का कलर चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ से, ये देखें ये कलर हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से बंद किया। अब आप देख रहे हैं, पहले इसको इन सब लेयर्स को मैं ऑफ कर दूँ अगर, तो एक्चुअल इमेज हमारे पास ये थी, लेकिन हमने ह्यू सैचुरेशन को यूज़ करते हुए इस पिक्चर के ऊपर लेयर्स ऐड की, मास्क ऐड किया। मास्क बेसिकली ये जो हमें साइड पर नज़र आ रहा था, जो मैंने आपको कहा था मैं आगे चल के आपको ब्रीफ करूँगी, ये चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही हैं ये हमारे पास मास्क हैं। जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेयर में जाकर ह्यू सैचुरेशन का इंतखाब करते हैं तो आपकी एक्चुअल पिक्चर के ऊपर एक मास्क ऐड हो जाता है। उस मास्क को मतलब जैसे हम फेस पर कोई मास्क लगाते हैं तो आपको पता है वो आपके चेहरे पर, मतलब आपके चेहरे पर विजिबल हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आपका चेहरा गायब हो जाता है, आपका चेहरा भी रहता है लेकिन उसके ऊपर एक मास्क की फॉर्म आ जाती है। इसी तरह हमारे एडोब फोटोशॉप में भी फंक्शन मौजूद है कि जब आप इस लेयर का इंतखाब करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मास्क आपके चेहरे पर, मतलब आपकी लेयर पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो
ये चीज़ होगी। आप आइज़ का कलर चेंज करना चाहें तो आप जूम करके आइज़ की सिलेक्शन बनाएं और उसका कलर चेंज कर दें। चलें, एक और अहम चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने सिलेक्शन ना बनानी हो, आपको सिलेक्शन बनाने में मसला हो रहा हो, तो मेथड 2 हमारे पास क्या है, जिससे आप बगैर सिलेक्शन के ये जो हमने मास्क ऐड किए थे ह्यू सैचुरेशन के साथ, हमने इसको ऑफ कर रही हूँ मैं। अब आपने यही देखना है कि मेरे पास सिर्फ ये इमेज मौजूद है। तो हम दूसरे मेथड हमारे पास क्या है कि जब हमसे सिलेक्शन ना बन रही हो और हमें ह्यू सैचुरेशन का इंतखाब करना हो, मतलब कलर भी चेंज करना है और सिलेक्शन ठीक से बन भी नहीं रही, तो हमें क्या करना होगा। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमने वर्किंग इस पर करनी है। इस लेयर को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे ह्यू सैचुरेशन पर और यहाँ जाकर हम उसी तरह से कलर वगैरह चेंज करेंगे। ये देखें, कोई भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, ये देखें। चलिए हम ये कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये अब आपको बालों का कलर चेंज करना था, ड्रेस का करना था, लिप्स का या आइज का करना था। आपको ये जो फेस की मतलब स्किन दिखाई दे रही है, ये आपको नहीं करनी थी ह्यू सैचुरेशन, इसका कलर आपको वही रखना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना ह्यू सैचुरेशन कर दिया। इसके ऊपर ये देखें, ये मास्क भी जनरेट हो गया। ये वाइट कलर जब आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मास्क जो है वो विजिबल है। अगर आप इस मास्क के ऊपर ब्लैक कलर को यूज करेंगे तो ये मास्क रिमूव हो जाएगा। अब वो रिमूव किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बार मौजूद है। यहाँ से हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर मेरे पास यहाँ ब्रश टूल मौजूद है। इसको अब कोई और भी अगर आपके पास चूज हुआ हो तो आप लॉन्ग प्रेस करके कंफर्म कर लें कि आपके पास पहला टूल यानी कि ब्रश टूल ही मौजूद हो यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है। आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये फोरग्राउंड कलर हमारे पास होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर आपने यहाँ पर यूज़ करना है ब्लैक, ताकि आप इनविजिबल कर सकें ये इसके ऊपर से मास्क को, जहाँ जितना एरिया आपको नहीं चाहिए मास्क वाला, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। आप इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, मैं इसके ऊपर जितना एरिया मुझे मतलब नहीं चाहिए था, मैं उसके ऊपर ये ब्रश से उस मास्क को रिमूव कर दूंगी। ये देखें, ये मास्क से ये जो कलर अब आपको दिखाई दे रहा है, ये असल कलर है जो इस पिक्चर का पहले था ह्यू सैचुरेशन मास्क से पहले, ठीक है। ये वो कलर है हमारे पास। आपने ये नहीं समझना कि इस लड़की को फुलवारी हो गई है तो ये इसका असल कलर है। ये देखें, लग वैसे मुझे भी ऐसे ही रहा एनी हाउ ये सारा कर लेते हैं यहाँ से, ये भी सारा कर लेते हैं। ये देखें, अब इस लेयर को आप गौर करें तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जब मैंने ब्लैक फोरग्राउंड कलर लिया और मास्क को इनविजिबल करना था, मतलब कि हटाना था, इरेज करना था, तो साथ कुछ मतलब ये पार्ट जो मैंने नहीं इरेज करना था वो भी इरेज हो गया है। अब इसको वापस लाना होगा तो क्या करेंगे, क्या यहाँ पर जाकर हम दोबारा से एक मास्क ऐड करेंगे ह्यू सैचुरेशन का? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ से कलर को स्विच करेंगे। ये देखें, स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, इसको यहाँ से स्विच करेंगे। यहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आपने यहाँ ऊपर क्लिक करके यहाँ पे व्हाइट कलर का इंतखाब कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। अब इसको हम उस पार्ट पर मूव करेंगे जो पार्ट हमारे से मतलब उसका मास्क रिमूव हो गया। ये देखें, ये देखें, और कहाँ से हुआ, ये देखें। अब ये हमारे पास इमेज हमारी मर्जी के मुताबिक आ गई है, मतलब इस पे ह्यू सैचुरेशन मास्क भी मौजूद है और नहीं भी मौजूद है। अब इस लेयर को देखें, ये हमारे पास एक्चुअल लेयर थी,
वर्किंग से पहले असल पिक्चर हमारे पास ये थी। और जब हमने मास्किंग को सीखा, मास्किंग को अप्लाई किया, तो इस तरह से कुछ हमारे पास लेयर हो गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें, अगर आप एक सेकेंड, यहाँ पर देखें हमारे पास, हम थंबनेल ऐड करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं इस मास्क पर नहीं इस इमेज पर, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आपका थंबनेल अभी स्मॉल साइज़ का है, आप लार्ज कर दो, ये देखो लार्ज कर दिया। अब आपको जो है ये मास्क जो हैं डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इस लेयर को हम रिमूव कर दें और इस लेयर को इनेबल कर लें, ये देखें ये आपको इसका ड्रेस वाली फॉर्म दिखाई दे रही होगी। ये वाइट कलर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मतलब ब्लैक कलर वो है जहां पर मास्क मौजूद नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला सारा पार्ट जहां पर मास्क मौजूद नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमने इस शर्ट का कलर तब्दील किया था, इसीलिए ये वाइट पार्ट सिर्फ शर्ट वाला दिखाई दे रहा है। अब इसको ऑफ कर देते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं। अब ये देखें बाकी सारा पार्ट ब्लैक है कि यहाँ पर मास्क जो सा है वो विजिबल नहीं है, लेकिन ये वाइट वाला पार्ट जो सा हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मास्क है। तो मास्क कहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें। अगर मैं इस ऑप्शन को ओके करूं तो होंठ जो से हैं वो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं कि हम जैसे लिपस्टिक का शेड चेंज करें तो ये देखें यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये देखें अब बालों का कलर जब हमने तब्दील किया था, ये देखें वाइट कलर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। वाइट कलर का मतलब क्या है कि इस पिक्चर पर अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो यहाँ पर बालों वाले एरिया पे सिर्फ मास्क इनेबल होगा, क्योंकि बाकी सारे पार्ट पर तो हमने सिलेक्शन ही नहीं की थी, मास्क ऐड ही नहीं किया था। ये देखें, ठीक है, ये चीज़। और अब इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो सिर्फ फेस पर मास्क नहीं है, बाकी सारा ये जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सब मास्क है। और इसके आप इनेबल कर दो तो ये देखें आपकी जो ह्यू सैचुरेशन की लेयर थी, एक मास्क था आपने ऐड किया था, वो आपको दिखाई दे रहा है। और जो आपने यहाँ पर ब्लैक कलर से यहाँ पे फोरग्राउंड ब्लैक कलर लेके और ब्रश टूल का इंतखाब करके यहाँ पर जो किया था उससे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। ब्रश टूल का आपने साइज चेंज करना हो आप तो पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके भी इसका साइज चेंज कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, ये देखें आप इसका साइज कम भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये मैं साइज बढ़ा देती हूँ, अगर ये देखें दोबारा से वो इनेबल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर है। अगर मैं इसको दोबारा से चेंज कर दूँ और इसके ऊपर फेरूंगी तो ये मास्क को रिमूव कर देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अंदर आज मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ से फोर्थ ऑप्शन यानी कि राइट से लेफ्ट वर्ड आए तो ये फोर्थ ऑप्शन, और यहाँ से 11th डाउन टू अप मतलब नीचे से ऊपर की जानिब 11वां ऑप्शन हमारे पास है ह्यू सैचुरेशन का। और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी आता है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये पिक्चर हमने जैसे ली हुई है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं, ये ऊपर वाले सारे। यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन का इंतखाब करते हैं तो यहाँ पे कलराइज भी आपके पास है कि इसको ऑप्शन को आप क्लिक करते हुए भी अपने मतलब ये इस लेयर का इस मास्क को ऐड कर सकते हैं। इसका काम भी सेम वैसे ही है, जहाँ पे आपको ठीक लगे आप ऐड कर लें और बाकी जो सा है आप रिमूव कर दें मास्क जहाँ से आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये इसी तरह से है। और ब्रश टूल का इंतखाब मैंने आपको बताया यहाँ से आपने करना है, और इसका साइज चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। और अगर मास्क को आपने रिमूव करना है तो फोरग्राउंड कलर आपके पास ब्लैक होना चाहिए, और अगर मास्क को इनेबल करना है तो आपने यहाँ पर वाइट कलर का इंतखाब करना है। जैसे मैं यहाँ से फिर दोबारा से ब्लैक कलर करती हूँ, साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ, और देखें मैं इसके ऊपर फेरूंगी तो देखें मास्क रिमूव हो जाएगा, और नीचे जो पार्ट है ह्यू सैचुरेशन का जो कलराइज हमने किया था वो हम रहने देते हैं और बाकी हम सारा रिमूव कर देते हैं। अब ये ब्लू वाला पार्ट जो सा हमारे पास सारा दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखें हमारे पास सारा वो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास मास्क है इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, और जो हमने रिमूव किया है ब्लैक कलर हमने चूज करके, इसका मतलब है यहाँ पर मास्क इनविजिबल है, मतलब यहाँ पर अब नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।